हेलो 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 हेलो। तो आ गया मैं। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ तुम लोगों को ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पार्ट 2 है। तो मैंने इससे पहले तुम लोगों को क्या पढ़ाया था, इससे पहले लेक्चर में तो मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था कायरल सेंटर क्या है, फिर उसके बाद कायरल सल्फर, कायरल नाइट्रोजन, इस मैंने पढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था तुम लोगों को, ये स्टेरियो सेंटर पढ़ाया था। स्टेरियो सेंटर के बाद मैंने पढ़ाया था स्यूडो कायरल सेंटर। और आज मैं तुम लोगों को पढ़ाने वाला हूँ पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग चेक करते हैं कि जो कंपाउंड हमने लिया है वो ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है। ये इसी एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। तो सबसे पहले हम लोग इस एक्सपेरिमेंट क्या लेते हैं, एक ऑर्डिनरी लाइट लेते हैं। मैंने ऑर्डिनरी लाइट क्या करता है, वो हर जगह से रिफ्लेक्ट कर सकता है, मतलब हर जगह उसके रेज होते हैं। जैसे तुम लोग का रूम का बल्ब होता है, उसके लाइट रेज हर डायरेक्शन में होते हैं। तो एक ऑर्डिनरी लाइट हर डायरेक्शन में होता है, उसके जो लाइट रेज होते हैं हर डायरेक्शन में होता है। तो ऑर्डिनरी लाइट को हम लोग निकोल प्रिज्म में पास करते हैं, निकोल प्रिज्म में। तो ये निकोल प्रिज्म क्या करता है, और जो हर डायरेक्शन में जो लाइट था उसको एक ही डायरेक्शन में ले आएगा। मतलब ये ऑर्डिनरी लाइट को कन्वर्ट कर देगा प्लेन पोलराइज लाइट में, मतलब एक ही डायरेक्शन में अभी लाइट जाएगा। समझ में? इसे क्या बोलते हैं, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और यहाँ पे निकोल प्रिज्म एक पोलराइजर की तरह काम करता है। ये भी तुम बोल सकते हो कि यहाँ पे जो निकोल प्रिज्म है ना, वो एक पोलराइजर की तरह काम करता है, जो एक ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलर लाइट में कन्वर्ट करता है। प्लेन पोलर लाइट का एग्जांपल अगर मैं दूँ तो तुमने कोई लेज़र लाइट देखा है? लेज़र लाइट वो पूरा एक ही सीधा डायरेक्शन में जाता है। वो साइड देखना, तुम जहाँ पे भी उसको पॉइंट आउट करोगे वो उसी जगह को ही सिर्फ दिखाएगा, बाकी रूम का पूरा हर जगह अंधेरा होगा। तो लेज़र लाइट को तुम लोग ले सकते हो एज ए प्लेन पोलर लाइट। अभी हम प्लेन पोलर लाइट को क्या करेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में पास करेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में पास करेंगे। अरे ऑर्गेनिक सॉल्यूशन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू में ही लेना पड़ेगा तुम लोगों को। इसका वॉल्यूम और ग्राम मेजरमेंट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू में ही लेना पड़ेगा तुम लोगों को। अगर ये पीपीएल लाइट इस ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में जब हम लोग पास करेंगे, अगर ये लाइट रोटेट किया, मैं नीचे लिख रहा हूँ, इफ पीपीएल लाइट रोटेट्स देन कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑप्टिकल एक्टिव है। देन कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन अगर पीपीएल लाइट रोटेट नहीं किया तो ऑप्टिकल इनएक्टिव। इफ पीपीएल लाइट डज नॉट रोटेट्स देन ऑप्टिकल इनएक्टिव। और एक चीज़, अगर पीपीएल रोटेट हुआ तो रोटेट किस तरफ से करेगा, या तो क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। तो पीपीएल लाइट रोटेट जो करेगा या तो वो क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्लॉकवाइज रोटेशन को और एक नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है प्लस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन को। इसको डी सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डी मतलब डेस्ट्रो रोटेटरी। ये सारे रिप्रेजेंटेशन है कि वो क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, डेस्ट्रो रोटेटरी। अगर मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव रोटेशन माना है तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, नेगेटिव रोटेशन। इसको रिप्रेजेंटेशन नेगेटिव से करते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, और एक एल से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइबो रोटेटरी। समझ में आया? ये स्मॉल डी स्मॉल एल है, कैपिटल डी कैपिटल एल नहीं है, वो बात अलग है, वो मैं समझाऊंगा। कैपिटल डी कैपिटल एल बाद में। ये स्मॉल डी स्मॉल एल है, तो स्मॉल डी डेस्ट्रो रोटेटरी और एल स्मॉल एल लाइबो रोटेटरी, स्मॉल एल लाइबो रोटेटरी। तो ये तो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट। इसी के थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तो आपसे जल्दी से नोट डाउन करो। इसके बाद मैं बताऊंगा कि ऑप्टिकल आइसोमर चेक कैसे करोगे। एक्सपेरिमेंट हो तो चेक करोगे, लेकिन और एक चीज़ भी तुम लोग, कंडीशन कुछ है जो तुम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक कर सकते हो। नोट डाउन किया, मिटाऊं? अभी हमें पढ़ेंगे कंडीशन फॉर एग्जीबिशन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वो एग्जिबिट कर रहा है कि उसके कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे कि तुमने पढ़ा होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक सेंटर ऑफ सिमेट्री, पीओएस सीओएस। तो वही हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, कंडीशन फॉर एग्जीबिशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। कंडीशन क्या क्या है? पहला कंडीशन है पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा कंडीशन है सीओएस। अब मैं इन दोनों को समझाऊंगा। अगर एक कंपाउंड में पीओएस सीओएस दोनों प्रेजेंट है तो मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है।
अगर इन दोनों में से एक भी प्रेजेंट होगा तो भी ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। मान लो एक कंपाउंड में POS है और COS नहीं है तो भी ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। और एक कंपाउंड में अगर मैं दूं जिसमें COS है और POS नहीं है तो भी ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। OIA से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर दोनों ही नहीं है तो ही जाके वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। अगर किसी कंपाउंड में POS COS दोनों ही नहीं है तो हम लोग उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। अब POS COS कैसे चेक करोगे मैं बताऊंगा, ठीक है। इसको पहले नोट डाउन करो, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। अरे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है पहले मैं समझाता हूँ मुँह से, फिर मैं लिखाऊंगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब एक कंपाउंड तुम लोग लिए हो, ठीक है, उसको तुम लोग किसी भी एंगल से काटोगे, हाँ लेकिन स्ट्रेट लाइन से काटना, ऐसा नहीं कि तिरछा एंगल कुछ भी एंगल से काट लिया। एक स्ट्रेट लाइन किसी भी एंगल से काट सकते हो, किसी भी डायरेक्शन से काट सकते हो। अगर तुम लोग इसे डिवाइड करने के बाद उसके तो दोनों स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। अगर वो दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं तो वो है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर दोनों को डिवाइड करने के बाद अगर वो दोनों कंपाउंड एक दूसरे अलग लग रहे हैं तो वो है क्या, वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। उसमें POS बियर नहीं करेगा, और POS बियर नहीं करेगा मतलब वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। हाँ उसका COS भी चेक करना है तुम लोगों को, लेकिन मैं POS समझा रहा हूँ अभी। मान लो मैंने POS समझाने के लिए मैंने कंपाउंड लिया प्लेन ऑफ सिमेट्री। मैं पहले अल्फ़ाबेट समझाता हूँ फिर मैं तुम्हें कंपाउंड समझाऊंगा, ठीक है। मान लो मैंने एक अल्फ़ाबेट लिया A, और एक अल्फ़ाबेट लिया मैंने B, और एक अल्फ़ाबेट लिया मैंने C, और एक अल्फ़ाबेट लिया D, ठीक है। अब मुझे बोलो इस A को मैं किस डायरेक्शन से डिवाइड करूँगा, किस एंगल से डिवाइड करूँ कि ये दोनों एक दूसरे सिमेट्रिकल हो जाए। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूँगा तो क्या ये सिमेट्री होंगे, मतलब ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है क्या नीचे वाला स्ट्रक्चर वैसा है, नहीं है। तो हम लोग अगर इसको हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल काटे तो वर्टिकल इसको डिवाइड करें तो देखो इस साइड में जैसा स्ट्रक्चर है उस साइड में बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है, दिख रहा है। इस साइड जैसा स्ट्रक्चर है उस साइड वैसा ही स्ट्रक्चर है। इसका मतलब इसमें POS है लेकिन वर्टिकली है, हॉरिजॉन्टली POS नहीं शो कर रहा है, वर्टिकली शो कर रहा है POS। अगर मान लो B को मैं वर्टिकली काटूँ, डिवाइड करूँ, तो क्या इस तरह जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है इस तरह ही वही स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, नहीं। अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टली काटूँ तो ऊपर जो होगा नीचे ही वही स्ट्रक्चर है, आइडेंटिकल, दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है, तो ये भी POS शो कर रहा है। अब C की बारी, C को अगर मैं हॉरिजॉन्टली काटूँ तो दोनों तरफ सेम स्ट्रक्चर है, इसका मतलब ये भी POS बियर कर रहा है। वर्टिकल काटोगे तो नहीं होगा। तुम्हें देखना है कि किस एंगल से काटने से वो POS दिखा सकता है। अगर कंपाउंड में POS शो कर रहा होगा तो, अगर किसी भी एंगल से काटो अगर POS नहीं शो कर रहा है इसका मतलब कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है। अगर POS है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव। अगर मैं D को ऐसे काटूँ तो इसमें ही POS है, मतलब ऊपर का स्ट्रक्चर नीचे का स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है। समझ में आया POS क्या है। एक कंपाउंड एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लो मैंने कंपाउंड लिया CH3, नीचे लिया CH3, यहाँ पे लिया H, यहाँ पे लिया OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। अब मुझे बताओ कि यहाँ से कैसे कट करूँगा तो दोनों तरफ सेम, मतलब आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर मैं यहाँ से कट करूँ तो दोनों तरफ आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बनेंगे, ऊपर जो बनेगा नीचे ही वही बनेगा, तो इसमें POS है। समझ में आया। तुम ऐसे चेक करोगे तो ये तो तुम्हारा POS का कॉन्सेप्ट। अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री। और हाँ POS तुम लोग कहाँ चेक करते हो, दोनों में, रिंग कंडीशन में भी चेक करते हो और चेन में भी चेक करते हो। मान लो अगर मैंने रिंग दे दिया एक, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे एक मिथाइल दे दिया और यहाँ पे एक मिथाइल दे दिया, तो मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पे किस एंगल से डिवाइड करूँगा तो मुझे दोनों तरफ सेम स्ट्रक्चर मिलेंगे। मान लो मैंने यहाँ से डिवाइड किया तो इस तरह का स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है इस तरह स्ट्रक्चर वैसा ही दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पे ही POS है। तो POS तुम लोग रिंग और चेन दोनों में तुम लोग को देखना पड़ेगा। लेकिन जब मैं इसके बाद मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ाऊंगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री तुम्हें सिर्फ रिंग कंडीशन में देखना है। तो इसको लिख लिया, मैं मिटाऊँ इसको, पॉज करके लिख लो। अगर मैं तुम्हें COS समझाने लगूँ तो COS मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री, और वो सिर्फ रिंग कंडीशन में ही चेक होता है, चेन कंडीशन में नहीं होता। चेन कंडीशन में हम लोग COS चेक नहीं करता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि जो रिंग होगा वो इवन नंबर का होना चाहिए, मतलब उसमें 4, 6, 8 ऐसे मेंबर होने चाहिए। और नंबर मेंबर नहीं होना, और नंबर मेंबर का रिंग नहीं होना चाहिए।
तो इवन नंबर मतलब पहला बात है इवन नंबर रिंग, इवन नंबर रिंग प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरी बात, उसके डायगोनली ऑपोजिट सेम ग्रुप होना चाहिए, डायगोनली ऑपोजिट सेम ग्रुप होना चाहिए, सेम ग्रुप प्रेजेंट, सेम ग्रुप शुड बी प्रेजेंट। अब मैं समझाता हूँ कैसे। मान लो मैंने कंपाउंड लिया 6 रिंग का, ठीक है। अब मुझे इसमें COH चेक करने के लिए, अब मान लो मैंने यहाँ पे एक मिथाइल जोड़ा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक मिथाइल जोड़ा। अब मुझे बताओ, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन H डैश में होगा तो यहाँ पे भी डैश में होगा, हाँ। तब मुझे बताओ क्या यहाँ पे नहीं, एक काम करता हूँ, डैश में तो H होगा ही, लेकिन मैं यहाँ पे और एक चीज़ दिखा देता हूँ जिससे तुम लोगों को, अब मैं यहाँ पे इथाइल लगा देता हूँ और यहाँ पे भी मैं डार्क में इथाइल लगा देता हूँ, ठीक है। पहली बात तुम लोग चेक करो क्या ये और इवन नंबर मेंबर रिंग है, हाँ 6 कार्बन का रिंग है, तो ये इवन नंबर मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा, डायगोनली अपोजिट सेम ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब डायगोनल मतलब ये डायगोनल है, हाँ कि नहीं, ये वाला तुम्हारा डायगोनल। डायगोनली अपोजिट क्या है, मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है तो यहाँ पे भी इथाइल है, और डायगोनल अपोजिट सेम ग्रुप है। इसका मतलब ये COH शो करेगा। अगर मान लो मैंने इसे इंटरचेंज कर लिया होता, तो मान लो मैंने इस कंपाउंड को मिथाइल इथाइल है ना, अब इसे मिथाइल मिथाइल कर देता हूँ, इथाइल और मिथाइल। अब मुझे बताओ क्या ये कंपाउंड में डायगोनल अपोजिट सेम ग्रुप है, नहीं है, ये डायगोनल अपोजिट ना, डायगोनल अपोजिट ये है, तो इथाइल के साथ यहाँ पे मिथाइल है और मिथाइल यहाँ पे इथाइल है, इसका मतलब दोनों अलग अलग ग्रुप है, तो ये COH शो नहीं करेगा। समझ में आया? ये था तुम्हारा सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री सिर्फ रिंग कंडीशन में चेक करोगे, चेन कंडीशन में सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक नहीं करो। चेन कंडीशन में सिर्फ POH चेक करोगे, और रिंग और चेन दोनों में तुम लोग POH चेक करोगे। यहाँ पे भी POH चेक करोगे तुम लोग। अगर मैं इसे यहाँ पे डिवाइड करूँ तो क्या मुझे दोनों तरफ सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है, दोनों तरफ सेम ही स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे POH है लेकिन COH नहीं है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव तो वैसे भी है। तो तुम लोग अगर कोई कंपाउंड दिया हो, रिंग कंपाउंड दिया हो, सबसे पहले तुम लोग उसमें POH चेक करो। अगर POH आ गया तो तुम्हें COH चेक करने की जरूरत नहीं, वो वैसे भी ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। समझ में आया? किसी कंपाउंड में तुम सबसे पहले POH चेक करोगे, अगर POH हो रहा है, POH शो कर रहा है, मतलब डिवाइड करने के बाद दोनों तरफ सेम आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसका मतलब वो कंपाउंड वैसे ही ऑप्टिकल इनएक्टिव है, तुम्हें वापस COH चेक करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? COH हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, एक भी अगर होगा POH या COH में एक भी होगा तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री समझ में आ गया? तो ये था तुम्हारा सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब मैं तुम लोगों को अब मैं तुम लोग क्वेश्चन देता हूँ कि तुम लोग चेक करोगे कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है। चेक क्या करोगे? POH और COH सिर्फ चेक करोगे। समझ में आया? तो जल्दी नोट डाउन करो, मैं इसे मिटा रहा हूँ। चलो अब मैं तुम लोगों को सवाल देता हूँ, वीडियो पॉज करना और सवाल अच्छे से सॉल्व करना। फाइंड कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसे चेक करोगे बता दिया मैंने। अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ तुम लोगों को। CH3 OH H OH H। दूसरा कंपाउंड देता हूँ, जो चीज़ मैंने बताई नहीं है वो चीज़ नहीं, तो मतलब मैं 3 दे दिया। CH3 Br Cl, ये फिर आ गया H OH, ये आ गया Br Cl, ये दूसरा हो गया। अब ये तीसरा मैं रिंग का दे देता हूँ। रिंग 4 मेंबर का बना देता हूँ, पहले छोटा बना देता हूँ, 6 मेंबर का कौन बनाता है। हाँ ऐसे ही दिखा देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे रख दिया मिथाइल और यहाँ पे रख दिया इथाइल, यहाँ पे रख इथाइल, यहाँ पे इथाइल। चौथा
अच्छा, चलो ये 5 तो तुम लोग करो, ठीक है। वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो, फिर मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, फिर चेक कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अब पहले हम लोग देखते हैं पीओएस है कि नहीं। मान लो मैंने यहाँ से इसको डिवाइड किया, तो क्या ये दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर है? नहीं है, मतलब पीओएस नहीं है। पीओएस में मतलब ऑप्टिकल एक्टिव है, क्योंकि तुम लोग चेन में सीओएस चेक नहीं करते। यहाँ पे तुम लोग बीच से काटोगे, मतलब ये जो बीच वाला जो कार्बन है जिसके एचओएच है वो काउंट नहीं होगा। उसके ऊपर वाला कार्बन, उसके नीचे वाला कार्बन, तुम लोग को यही दोनों कार्बन के हिसाब से आंसर देना है। समझे? बीच वाला ग्रुप डिफरेंट हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो काउंट नहीं होता प्लेन ऑफ सिमेट्री में। तो ये वाला दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर हैं, इसका मतलब पीओएस है। अगर पीओएस है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ पे क्या है? पीओएस है। पहले पीओएस चेक करो, बाद में तुम लोग सीओएस चेक नहीं करते हो। यहाँ पीओएस है। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर लूँ तो दोनों सेम स्ट्रक्चर हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। क्यों? ये इथाइल ऊपर है, यहाँ पे मिथाइल ऊपर है। तो यहाँ पे हम लोग फिर सीओएस चेक करेंगे। सीओएस चेक करेंगे मतलब देखो, यहाँ पे पहले बात इवन नंबर हो रहेंगे 4 मेंबर का। दूसरी बात, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे अपोजिट डायगोनली मिथाइल मिथाइल है, यहाँ पे डायगोनली इथाइल इथाइल है। मतलब यहाँ पे पीओएस तो नहीं है लेकिन सीओएस है। इसका मतलब ये ऑप्टिकली क्या होगा? एक्टिव होगा। ऑप्टिकल एक्टिव होगा? नहीं होगा। हाँ, जिसने मारा होगा ना वो एक पे खड़ा होगा, तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा ये। फिर 4 नंबर में यहाँ में हम लोग पहले चेक करेंगे पीओएस। मान लो मैंने इस कंपाउंड को ऐसे डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ सेम ही दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसका मतलब ये पीओएस तो है। सीओएस चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या हो गया? ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्योंकि मैंने यहाँ पे पीओएस सीओएस नहीं पूछा, ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव पूछा। अगर पीओएस सीओएस पूछता तो तुम लोग बताते पीओएस है सीओएस है बताते वो, लेकिन यहाँ पे सीओएस होगा नहीं, क्योंकि डायगोनल अपोजिट ग्रुप है नहीं, तो डायगोनल सेम ग्रुप नहीं है। फिर यहाँ पे और एक चीज़, यहाँ पे सीओएस और एक चीज़ में सीओएस नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑड नंबर रिंग है, इवन नंबर रिंग नहीं। तो पहला कंडीशन है अनसेटिस्फाई है। फिर यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे पीओएस है, कंपाउंड को तुम लोग ऐसे डिवाइड कर लोगे, ठीक है। तो मतलब 1 2 3 कार्बन काउंट होगा, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन काउंट होगा, ये कार्बन काउंट नहीं होगा। समझ गए? जहाँ से तुम डिवाइड करो वो वाला कार्बन काउंट नहीं होता। तो यहाँ पे पहली बात, इसको चेक करने की जरूरत नहीं। तो मुझे बताओ कि क्या ये दोनों पीओएस शो कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये पीओएस शो नहीं कर रहा है। अभी सीओएस की बारी है। पहली बात, ये और नंबर ऑफ रिंग है 7 कार्बन का, तो सीओएस भी नहीं शो करेगा। अगर पीओएस सीओएस दोनों ही शो नहीं कर रहा है मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। समझ में आया कैसे चेक करोगे ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल इनएक्टिव? पीओएस क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि अगर मिथाइल ग्रुप यहाँ पे होता तो पीओएस होता, लेकिन मिथाइल ग्रुप तो यहाँ पे है, तो पीओएस नहीं होगा। समझा? तो ये तो तुम लोगों का क्या ऑप्टिकल एक्टिव ऑप्टिकल इनएक्टिव कैसे चेक करोगे? तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, जिसके जितने गलत हुए उतने थप्पड़ मारो खुद को। एक गलत हुआ 1 थप्पड़, 2 गलत हुआ 2 थप्पड़। चलो हो गया, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। अभी मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा लेता हूँ, बता तो दिया, वही पॉइंट को लिख रहा हूँ बस। इन चेन स्ट्रक्चर चेक ओनली पीओएस, इन रिंग स्ट्रक्चर चेक बोथ पीओएस एंड सीओएस। दोनों में से एक भी हो तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा ही, दोनों नहीं है तो ऑप्टिकल एक्टिव। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ 1 chiral carbon is present in the structure, carbon is present in the structure, then always optically active। इसका मतलब क्या है? मान लो मैंने ऐसा कंपाउंड दिया CH3OH H, ये Br, ठीक है। तो इसमें तुम लोग ना प्लेन ऑफ सिमेट्री देख पाओगे ना सीओएस। तुम जो सीओएस तो होगा ही नहीं पहले चेन में, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी कभी भी।
तो ना POH नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव। तो अगर एक का ये वाला कायरल कार्बन है, अगर सिंगल कायरल कार्बन हो तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव शो करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। हाँ, तो अभी तुम लोगों ने पढ़ा क्या, लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा था तुम लोगों ने, कि अगर एक कायरल कार्बन हो तो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अब मैं क्या करूँगा, ऐसे दो कंपाउंड लूँगा जिसमें एक ही कायरल कार्बन हो और दोनों एक दूसरे मतलब उनका सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, सेम कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्ट्रक्चर सेम होगा। मान लो मैंने लिखा रिलेशन बिटवीन कंपाउंड्स हैविंग वन कायरल कार्बन। मान लो मैंने जैसे दो कंपाउंड लिया, एक का कंपाउंड लिया मैंने ए, दूसरा कंपाउंड लिया मैंने बी। तो ए बी क्या क्या हो सकते हैं, ए बी क्या, या तो ए और बी दोनों आइडेंटिकल हो सकते हैं, या तो अगर ए एक दूसरे के एनांशियोमर हो सकते हैं, या तो आइडेंटिकल होंगे या तो एक दूसरे के एनांशियोमर होंगे। जैसे मान लो मैंने कंपाउंड लिया ए एंड बी, में लिख लेता हूँ पहले, ए एंड बी आर एनांशियोमर, और क्या हो सकता है, ए एंड बी आर आइडेंटिकल। अगर किसी को लग रहा है कि डाइस्टेरियोमर होगा तो मैं पहले ही बता दूं कि एक कायरल कार्बन उसमें डाइस्टेरियोमर नहीं होता, डाइस्टेरियोमर पॉसिबल ही नहीं है उसमें, बता दूंगा आगे कैसे। पहले मैं एक कंपाउंड लेता हूँ, मान लो मैंने लिया CH3, यहाँ पे लिया मैंने OH, यहाँ पे लिया H, यहाँ पे लिया Br। ठीक है, तो यहाँ तो ये स्ट्रक्चर एक का, अगर मैं दूसरा कंपाउंड लूँ इसके जैसा, मतलब यही सारे एलिमेंट हो, यही सारे उसमें क्या हो कंपाउंड होंगे। तो या तो मैं इसको यहाँ पे OH रख सकता हूँ, नहीं OH यहाँ पे रखूँगा वो तो मैं बताऊँगा, या तो यहाँ पे मैं HBr रख सकता हूँ, ऐसे रख सकता हूँ, या इसी कंपाउंड को मैं एग्जैक्टली मिरर देके ऐसे ही बना सकता हूँ, CH3 HBr OH। ठीक है, तो अगर ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइडेंटिकल, ये जैसा स्ट्रक्चर है, ये मिरर है, समझ गए, ये मिरर है। मिरर देखने के बाद वो भी वैसा ही स्ट्रक्चर, मतलब ये दोनों आइडेंटिकल हैं, मतलब ए एंड बी आर आइडेंटिकल हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, अगर मैं मिरर दूं तो ये उसका एनांशियोमर हो सकता है। अगर किसी को लग रहा है कि ये स्ट्रक्चर अगर इसका अगर मैं और एक ऐसा बना दूं और एक स्ट्रक्चर में ऐसा ले लूं, तो भाई तुमने यहाँ पे डिफरेंट क्या किया मुझे बता। यहाँ पे तुम लोग इस कंपाउंड को थोड़ा मरोड़ दे, इस कंपाउंड को थोड़ा मरोड़ दे तो भी यही बन जाएगा। 4 ग्रुप है, अलग अलग पोजीशन पे लगे हैं, तो ग्रुप को चेंज कर लेगा तो भी, अगर मैं मेन ग्रुप को थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं, थोड़ा उसको टेढ़ा करके देखोगे तो तभी भी आइडेंटिकल ही लगेगा तुम लोग को। ठीक है, मान लो ये क्या किया मैंने, यहाँ से इसको हटाया, यहाँ से इसको हटाया, ज़्यादा कुछ तो मैंने नहीं किया। तो एक कायरल में ये और ये दोनों एक ही कंपाउंड जैसे लगेंगे, अलग अलग नहीं है। डाइस्टेरोमर मतलब क्या है, डाइस्टेरोमर मतलब कि ये इस जैसा दिखेगा ही नहीं, पूरा उल्टा अलग दिखेगा। तो मैंने कंपाउंड इसके बाद में कराऊंगा। ठीक है, पहले इसको मैं डाइस्टेरोमर समझाऊंगा, पहले इतना लिख लो, इसका मैं डाइस्टेरोमर समझाता हूँ। मान लो मैंने 2 कंपाउंड लिया हुआ है, ठीक है, सेम कॉन्फ़िगरेशन है दोनों में। तो अब मुझे बताओ तुम लोगों को क्या लगता है ये क्या है? कोई मत बोला कि डाइस्टेरियोमर है, क्योंकि सिंगल कायरल कार्बन में कभी डाइस्टेरियोमर पॉसिबल ही नहीं है। डाइस्टेरियोमर नॉट पॉसिबल। अगर एक कायरल कार्बन है कंपाउंड में तो डाइस्टेरियोमर पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं इस कंपाउंड को थोड़ा घुमा दूँ, फिर मिरर दे दूँ, तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही स्ट्रक्चर होगा ना। इसको थोड़ा घुमा दो, BrHCH3, इसे घुमा दो थोड़ा, मतलब इसको यहाँ पे ले आओ, 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 मतलब इसका पोजीशन को चेंज कर लो थोड़ा, HCH3। तो इसको घुमाओगे तो यही स्ट्रक्चर आइडेंटिकल बनेगा। तो याद रखना, अगर एक सिंगल कायरल कार्बन है तो या तो उसमें एनांशियोमर होगा या तो आइडेंटिकल होगा। डाइस्टेरियोमर पॉसिबल नहीं है। अगर डाइस्टेरियोमर होगा भी, अगर डाइस्टेरियोमर मतलब वो पूरा अलग कंपाउंड हो जाएगा, रिलेशन नहीं रहेगा उन दोनों में, फिर समझ में आया। ए बी का डाइस्टेरियोमर नहीं हो सकता अगर वो दोनों पूरा डिफरेंट कंपाउंड है, मतलब उसमें डिफरेंट, तुम लोग इस कंपाउंड को अलग ट्रीट करोगे, इस कंपाउंड को अलग ट्रीट करोगे, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी जो चेक करोगे, इस कंपाउंड में अलग ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करोगे, इस कंपाउंड में अलग ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करोगे। समझ में आया। तो ये तो तुम्हारा अगर सिंगल कायरल कार्बन है तो वो डाइस्टेरियोमर शो नहीं करेगा।
अगर मान लो मैंने इससे पहले जो स्ट्रक्चर बनाया था, कैसा बनाया था, ये Br, ये OH, ये H, ये CH3, सॉरी यहाँ पे मैंने H रखा था, यहाँ पे CH3। तो ये दोनों तुम लोग अगर अभी तुम लोग बोलोगे ये डाइस्टेरोमर है, डाइस्टेरोमर नहीं है। क्यों? एक कार्बन के ऊपर तुम लोग जो एक कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड को तुम लोग या OH को नीचे रखो या ऊपर रखो, साइड में रखो, इस साइड में रखो, वो एक ही स्ट्रक्चर रहेगा ना। तुम लोग इस कंपाउंड को अगर मैं इसे सारी जगह चेंज कर दूँ, इसको यहाँ पे ले लूँ, इसको यहाँ पे, तो रख सकता हूँ ना मैं, क्योंकि एक ही कार्बन पे है। एक कार्बन में कहीं पे भी रख सकता हूँ पोजीशन उसका, वर्टिकल रख सकता हूँ, नीचे रख सकता हूँ, साइड में ऑन दी प्लेन रख सकता हूँ। तो एक कार्बन में अगर 4 ग्रुप ज्वाइंट हो उसको तुम लोग कहीं भी पोजीशन कर सकते हो। उसके बाद मैं मिरर लगा लूँगा तो वैसा एग्जैक्टली वैसा ही स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसा वाला। तो एक सिंगल कायरल कार्बन का भी डाइस्टेरोमर पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया? डाइस्टेरोमर कहाँ आएगा? जहाँ पे 2 कार्बन होंगे, 2 कायरल कार्बन है, वहाँ पे डाइस्टेरोमर होगा, क्योंकि वहाँ पे पोजीशन चेंज करने के बाद भी लॉ स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं निकलेगा। मैं बताऊंगा आगे, उसका एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है। तभी और एक चीज़ मैं तुम्हें बताने वाला था, बता देता हूँ। तुम लोग जो ये कंपाउंड चेक कर रहे थे, मैं जो कंपाउंड लिखा था, क्या लिखा था, CH3H, यहाँ पे OH लिखा था, यहाँ पे Br लिखा था, यहाँ पे H लिखा था, ठीक है। और मान लो मैंने उसी का ही एक कंपाउंड दिया, तो तुम लोग कैसे पहचानो कि आइडेंटिकल है या नहीं है, या एनांशियोमर है? ये तो मैंने बता दिया कि डाइस्टेरोमर नहीं होगा, लेकिन इसे पहचानो कैसे आइडेंटिकल है कि नहीं है, वो तो पहचाना ज़रूरी है ना। तो मैंने तुम्हें RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था, याद है? ये फिशर प्रोजेक्शन का मैंने इससे पहले लेक्चर में RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था। तो RS कॉन्फ़िगरेशन में तुम लोग क्या करते थे? अगर दोनों R हों तो आइडेंटिकल, अगर एक R हो दूसरा S है मतलब एनांशियोमर, अगर ये S हो ये R हो ये भी एनांशियोमर, अगर ये S और ये भी S हो तो आइडेंटिकल। और RS क्या है? रोटेशन, क्लॉकवाइज। R मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन और S मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे तुम लोग देखो हाइड्रोजन कहाँ पे, बट हॉराइजेंटल पे। यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ है? हॉराइजेंटल है, मतलब आंसर स्विच करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या दिखेंगे? पहले एटॉमिक वेट देख लो, Br का ज़्यादा, इसका इसके बाद है। तो ये कैसा रोटेशन करेगा? क्लॉकवाइज। लेकिन हॉराइजेंटल पे हाइड्रोजन है मतलब ये क्या होगा? S। R तो क्लॉकवाइज R होगा, लेकिन हॉराइजेंटल पे, इसलिए आंसर स्विच करोगे। यहाँ पे BrOH मतलब रोटेशन कैसा होगा? ऐसा S होगा, लेकिन यहाँ पे हॉराइजेंटल पे हाइड्रोजन है तो ये कट के क्या हो जाएगा? R। तो ये S फॉर्म कर रहा है और ये R रोटेशन फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब ये R कॉन्फिगरेशन, ये S कॉन्फिगरेशन, इसका मतलब क्या है? दोनों एनांशियोमर है। समझ में आया? तो तुम लोग पहली बात तो डाइस्टेरोमर तुम लोग बता दिया मैंने, डाइस्टेरोमर इसमें होगा ही नहीं। दूसरी बात, अगर तुम लोग कंपाउंड आइडेंटिकल एनांशियोमर चेक करना है तो तुम लोग RS कॉन्फिगरेशन के हिसाब से कर सकते हो। अगर सिंगल कार्बन हो तो RS कॉन्फिगरेशन के हिसाब से कर सकते हो, R और S लेकर आइडेंटिकल एनांशियोमर निकाल सकते हो। क्लियर हो गया? ठीक है, नोट डाउन करो। और एक चीज़ मैंने शायद नहीं बताया, मैं बता देता हूँ। इस सिंगल कायरल कार्बन में ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल इनएक्टिव कैसे चेक करोगे? अगर स्ट्रक्चर A एंड बोथ A एंड B मैंने लिया था, अगर A B आइडेंटिकल हो इसका मतलब वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा हमेशा। याद रखो, ऑलवेज ऑप्टिकल इनएक्टिव। अगर A B आइडेंटिकल हो तो हमेशा ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। अगर A एंड B एनांशियोमर हो, मतलब मैंने यहाँ पे ले लिया, मतलब मैंने ये P ले लिया, ठीक है। अगर मैं इसका एनांशियोमर बनाऊँ, मतलब इसका मिरर इमेज बनाऊँगा, क्यों? इसका मिरर इमेज ऐसा ही बनेगा ना। तो ये दोनों क्या है? एनांशियोमर है। एनांशियोमर में अगर मैं इन दोनों को स्ट्रक्चर को मिला दूँ तो कैसा दिखेगा? ऐसा, हाँ कि नहीं? इसका मतलब एनांशियोमर में जो सेपरेट कंपाउंड है वो तो ऑप्टिकल एक्टिव है। क्यों? यहाँ पे POS कट करोगे, POS नहीं होगा, ना ही COS तो नहीं चेक करोगे क्योंकि ये चेन है। यहाँ पे भी POS नहीं है, ना ही COS है, तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव। लेकिन हाँ, जब इन दोनों कंपाउंड को मिला लूँगा मैं, जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें POS होगा, बीच से काटो तो POS होगा, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा।
मान लो पूछा कि तुम लोग को इसके बाद मैं जो पढ़ाऊंगा रेसिमिक मिक्सचर और वगैरह में, उसमें ही बताऊंगा मैं, उसमें ये इसका काम उसी में ही है, जो ए एंड बी एनांशोमर जो लिखा है ये काम उसी में ही है। तो मतलब ये दोनों क्या है, एक अगर मैं ऐसे बोलूँ रेसिमिक मिक्सचर तुम लोग पढ़ा होगा हेलोजन हेलो अल्केन में, तो मान लो ये क्या है, ये अगर मिरर रखूँगा, अगर ये पी फॉर्म करेगा मतलब ये क्या हुआ रिटेंशन, ये इन्वर्जन, इन दोनों को मिलाऊंगा तो क्या होगा, ये रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर जो होगा ना वो हमेशा ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, लेकिन ये दोनों सेपरेटली जो क्या होता है, ये आइडेंटिकल और ये जो अगर बनेगा क्या एनांशोमर, ये रिटेंशन और इन्वर्जन, रिटेंशन और इन्वर्जन में तो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अगर सेपरेटली चेक करोगे तो, समझ में आया? अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब अगर वो दोनों एनांशोमर हैं और दोनों को सेपरेट चेक करोगे तो ऑप्टिकल एक्टिविटी दोनों अलग अलग शो करेंगे, लेकिन अगर उन दोनों कंपाउंड मिला लोगे तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये था तुम्हारा कॉन्सेप्ट, ए और बी में अगर आइडेंटिकल हो तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, और अगर ए एंड बी आइडेंटिकल मतलब जैसे मैं एक कंपाउंड ले लूँ, हमेशा आइडेंटिकल ये मानने नहीं है, मान लो मैंने कंपाउंड लिया ए और ए, ये दोनों क्या है सुपर इम्पोज मिरर इमेज, सुपर इम्पोज मिरर इमेज। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, क्यों? इसको हम लोग इसमें यहाँ पे पीओएस और सीओएस हो सकता है, समझ में आया? लेकिन सिंगल कायरल कार्बन है इसलिए यहाँ पे हम लोग पीओएस सीओएस चेक नहीं करते, हम लोग चेक करते हैं आर और एस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। तो मैंने जो पीओएस सीओएस बताया वो एक स्ट्रक्चर को लेके बताया था, लेकिन अगर सिंगल कायरल कार्बन होगा तो तुम लोग वहाँ पे चेक करोगे किसमें, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन लेके चेक करोगे। अगर आर आर हो रहा है इसका मतलब ऑप्टिकल इनएक्टिव हो, आइडेंटिकल हो मतलब ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, और आर और एस अगर हुआ इसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिव होगा, एनांशोमर। समझ में आया? अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं कंपाइल करता हूँ पूरा कायरल कार्बन को, अगर 1 कायरल कार्बन होगा तो रिलेशन कैसे निकालोगे पूरा कंपाइल कर देता हूँ, ठीक है? अभी तो मैंने जो बताया वो तुम लोग, मुझे पता है तुम लोग को वो तुम लोग सुने होंगे और अच्छे से तुम्हें याद हो गया होगा, लेकिन और बार बोल देता हूँ, ठीक है? किससे चेक करोगे? मान लो अगर एक कायरल कार्बन है एक कंपाउंड में, अगर वो एक कायरल कार्बन लिया और वो ए और बी दोनों आइडेंटिकल हो गए, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया, पीपीएल जो लाइट तुम लोग पास करते हो ऑर्गेनिक सोल्यूशन में उसके तो रोटेट करता है। अगर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हुआ तो रोटेट, तुम्हें पता कैसे चलेगा वो रोटेट हुआ है कि नहीं हुआ है? मतलब रोटेट नहीं हुआ तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे वो ऑप्टिकल इनएक्टिव है, क्योंकि लाइट रोटेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जैसा स्ट्रक्चर है बिल्कुल उसका आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, तो मतलब क्या हुआ हो गया वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अगर लाइट रोटेट किया है मतलब वो उसका ए और बी दोनों एनांशोमर, मतलब अगर तुम लोग चेक करोगे कैसे चेक करोगे, आर और एस कॉन्फिगर लेके चेक करोगे कि राइट रोटेट कि वो राइट साइड रोटेट करा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा है, क्लॉकवाइज रोटेट करा है। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करा है तो प्लस सिंबल से और डिस्ट्रीब्यूटर बोल देना, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा है मतलब एस अगर एस होगा तो मतलब उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइनस लाइव रोटेटरी, मतलब पीपीएल लाइट रोटेट किया इसलिए उसको ऑप्टिकल एक्टिव बोलता है। तो तुम लोग पीपीएल लाइट के हिसाब से भी चेक कर सकते हो ऑप्टिकल एक्टिविटी। समझ में आया? तो अगर सिंगल कायरल कार्बन होगा तो तुम लोगों को आइडेंटिकल हुआ तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, अगर तुम लोग एनांशोमर हुआ तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, अगर सेपरेट स्ट्रक्चर देखोगे तो। लेकिन दोनों का मिला लोगे तो वो दोनों क्या बन जाएंगे, एक दूसरे का मिरर इमेज, दोनों जोड़ दोगे मिरर इमेज को, तो तुम लोग इसे 20 से डिवाइड करोगे तो दोनों एक ही सिमिलर स्ट्रक्चर दिखेंगे ना। समझ में आया? इसीलिए उन दोनों का मिलाओगे तो वो भी ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, लेकिन हम लोग मिलाते नहीं हैं। एनांशोमर में हमेशा एनांशोमर मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिव होगा, अगर आइडेंटिकल हो तो ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये था तुम्हारा सिंगल कायरल कार्बन का रिलेशन बिटवीन सिंगल कायरल कार्बन हैविंग 1 कायरल कार्बन। अभी मैं हैविंग 2 कायरल कार्बन। 2 कायरल कार्बन में तुम लोग क्या चेक करोगे, मान लो एक कंपाउंड लिया मैंने ए, दूसरा लिया मैंने बी, तो ए बी क्या हो सकते हैं, आइडेंटिकल होंगे, ए एंड बी आर एनांशोमर भी होंगे, और क्या हो सकता है, ए एंड बी आर डाइस्टेरियोमर भी हो सकते हैं। दो कार्बन होगा तो अभी डाइस्टेरियोमर चेक करोगे, एग्जांपल से थ्रू बताता हूँ, ठीक है? अगर आइडेंटिकल एनांशोमर हुआ इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, याद रखना। सिंगल कायरल कार्बन जब था ना उसमें तुम्हारा एनांशोमर होता था, ऑप्टिकल एक्टिव होता था,
लेकिन 2 कायरल कार्बन और एनांशियोमर तुम लोग निकालोगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कैसे बताता हूँ। मान लो मैंने कंपाउंड लिया जिसमें 2 कायरल कार्बन है, ये ले लिया CH3, ये ले लिया CH3, HOH, HOH, मिरर दे दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। एक स्ट्रक्चर बनाया मैंने ऐसा, CH3, OH, H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, तो ये दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है, पहली बात। और एक बात, अगर मैं इसे सेपरेटली चेक करूँ तो इसमें पहली बात, अगर मैं इसे 20 से काटूंगा तो POS है, मतलब ये तो ऑप्टिकल इनएक्टिव है। अगर इसको मैं 20 से काटूँ तो ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव है, हाँ कि नहीं? हाँ। अगर मैं इसका मिरर इमेज ही बना लेता हूँ, यहाँ पे और एक मिरर देता हूँ, मैंने इसका मिरर इमेज बना दिया, कैसे? CH3, OH, H, OH, H, CH3, तो क्या इसमें भी तो POS नहीं होगा? इसमें भी तो POS होगा। तो अगर इसमें POS वो शो कर रहा है, इसका मतलब ये भी तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। लेकिन डाइस्टेरोमर्स में जो होगा वो मिरर इमेज, डाइस्टेरोमर मतलब मिरर इमेज नहीं है, नॉट मिरर इमेज। मैं तुम लोग पहले ही बताया था, कैसे बताया था? राइट हैंड में जब मिरर का रखा होगा, मिरर में रख के तुम लोग चेक करोगे, अगर तुम्हारा राइट हैंड ऊपर उठा इसका मतलब आइडेंटिकल, अगर राइट हैंड तुमने उठाया और मिरर में लेफ्ट हैंड उठा इसका मतलब एनांशियोमर। अगर तुम्हारे को दोनों हाथ उठाए और मिरर में कुछ नहीं उठा, हाथ नीचे के नीचे ही है, इसका मतलब वो डाइस्टेरोमर है, मतलब पूरा अलग स्ट्रक्चर है। लेकिन हाँ, उसमें कंपाउंड जो है उसमें वही कंपाउंड है, इसमें जो ग्रुप्स लगे हुए हैं उसमें वही ग्रुप लगे होंगे, लेकिन ऐसे अरेंज होंगे कि वो दोनों स्ट्रक्चर ना ही आइडेंटिकल होंगे ना ही एनांशियोमर बनेंगे। मान लो मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, CH3, HOH, OH, H। अब मुझे बोला ये दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है या एनांशियोमर है? कुछ नहीं है, ये दोनों क्या है? ये और ये दोनों डाइस्टेरियोमर्स हैं। अब यहाँ पे तुम लोग POS या COS तो चेक नहीं करोगे, पहली बात, क्योंकि ये क्या है? चेन है। POS चेक करोगे, COS चेक नहीं करोगे, POS चेक करोगे। यहाँ पे POS का काटोगे वैसे तो POS शो कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि काटोगे तो ये इसका ही उल्टा स्ट्रक्चर है, इसका मतलब यहाँ पे POS नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। समझ में आया? 2 कायरल कार्बन होगा तो कैसे चेक करोगे? POS COS से। अगर 1 कायरल कार्बन हुआ तो वहाँ पे तुम लोग का POS COS तो चेक नहीं कर सकते तुम लोग, तो तुम लोग वहाँ पे RS कॉन्फ़िगरेशन से चेक करोगे, तो वहाँ पे आइडेंटिकल एनांशियोमर आइडेंटिकल होगा तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, और एनांशियोमर हुआ तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। समझ में आया? ये तो तुम्हारा अगर 2 कायरल कार्बन हुआ तो ऐसा ही होगा। तब इसको नोट डाउन करो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है।